वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। बच्चों, अपनी पहले की चैप्टर्स में हमने आ, ई, उ की मात्राएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे र ऋषि की मात्रा। ये है ऋषि की मात्रा। आज हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, र से होता है ऋषि, आप सबने पढ़ा होगा और अपनी वर्णमाला में इसे लिखा भी होगा। आइए चलते हैं अपनी बुक पर और पढ़ते हैं री की मात्रा के शब्द। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 री की मात्रा। सबसे पहले हम सीखेंगे री कैसे बनाते हैं, र ऋषि कैसे बनाते हैं। पहले हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर जैसे हम त्र बनाते हैं हम यहाँ पर त्र बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में स्मॉल आर ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ही आपको यहाँ मिड पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से यहाँ पे एक छोटा सा आर बनाना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आर आप ऐसे बनाते हैं, हिंदी में र आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये है र। एक बार फिर से बनाना सीखते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर एक छोटी स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ पर हम त्र की तरह ये बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में जैसे हम स्मॉल आर बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे री बनाएंगे। तो ये हुआ री की मात्रा बच्चों। और अगर किसी शब्द में हमें र की मात्रा लगानी है तो वो हम लगाएंगे ऐसे, एक छोटा सी बनाकर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पेज नंबर 44 पर री की मात्रा के शब्द। बच्चों, इस कॉलम में आपको पीछे स्टिकर पेज से री की मात्रा का शब्द ऋषि लेकर यहाँ पर पेस्ट करना है। चलते हैं र की मात्रा के कुछ शब्द। गर्मी की ऋतु, ये क्या है? री, ऋतु। बारिश की ऋतु, सर्दी की ऋतु। कैसे पढ़ेंगे? गर्मी की ऋतु, बारिश की ऋतु, सर्दी की ऋतु। ये तो हुए री शब्द से कुछ शब्द। अब चलते हैं री की मात्रा के शब्द। त के नीचे र की मात्रा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि र की मात्रा कैसे लगती है। यहाँ पे हम एक छोटा सा सी बनाते हैं र की मात्रा के लिए, ठीक है, जैसे इसमें लगाया हुआ है। त के नीचे र की मात्रा ण, तृण। घ के नीचे र की मात्रा त, घृत। न के नीचे र की मात्रा नृप। क के नीचे र की मात्रा त, कृत। व के नीचे र की मात्रा क्ष, वृक्ष। वृक्ष जिसे हम पेड़ भी कहते हैं, पेड़ का दूसरा नाम होता है वृक्ष। म के नीचे र की मात्रा और ग, मृग, जिसे हम मोर, पीकॉक भी कहते हैं। ग्रह। ग के नीचे र की मात्रा ह, ग्रह। क के नीचे र की मात्रा त पे छोटी ई की मात्रा, कृति। माँ, त के नीचे र की मात्रा, मात्र। प पे छोटी ई की मात्रा, त के नीचे र की मात्रा, प्रत। म के नीचे र की मात्रा, द पे ऊ की मात्रा, मृदु। क के नीचे र की मात्रा, श पे छोटी ई की मात्रा, कृषि।
ऐसे ही इसे क्या कहेंगे? सृजन। स के नीचे र की मात्रा, जन, सृजन। क के नीचे र की मात्रा, त, कृत। ह में हम र की मात्रा हमने कहाँ लगाई है? यहाँ। ह में हम, जैसे हम ह ऐसे बनाते हैं तो ह में हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ह में हम र की मात्रा यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये आपका ह पे र की मात्रा करेक्ट होगा। तो इसे कहेंगे हृदय। हृदय मीन्स हार्ट, हमारा दिल। क के नीचे र की मात्रा, शक, कृषक। क के नीचे र की मात्रा, दज्ञ, कृतज्ञ। अब है नेक्स्ट वर्ड प के नीचे र की मात्रा, आधथ। व पे बड़ी की मात्रा, पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? धरती या अर्थ। तो हम दूसरा नाम क्या लिखेंगे? पृथ्वी। और कैसे लिखेंगे? प के नीचे री की मात्रा, आधा थ, व पे बड़ी की मात्रा, पृथ्वी। आइए चलते हैं और बोल बोल कर पढ़ते हैं री के कुछ शब्द। बारिश की ऋतु खूब आई जब, हरियाली बिखरी जगह जगह तब। कृषक कृषि करता रहा, मृग डर कर खड़ा रहा। जब नृप धनुष बाण लाया, तब मृग बहुत घबराया। वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसाता है। कृपा मिली शीतल छाया की, जीवन सुख मिल जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके री की मात्रा के कुछ शब्द। आइए चलते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर उसके नाम लिखो। आपको ये चित्र पहचानने हैं और उसके नाम लिखने हैं। ये है मृग। मृग मीन्स हिरण। ये है गृह। गृह मीन्स घर। ये कृषि। ये है वृक्ष। जैसे मैंने आपको बताया था, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे वृक्ष, क्योंकि हम री की मात्रा के शब्द लिख रहे हैं। अब यहाँ पर है, चित्र देखकर सही वाक्य पर टिक लगाओ। आपको यहाँ पर चित्र देखकर सही वाक्य पर ये साइन लगाना है। ओके, अमृत वृक्ष लगाता है, इसमें से कौन सा सही है? अमृत घर जाता है। इस पिक्चर में क्या है? ये क्या कर रहा है? अमृत वृक्ष लगा रहा है। तो क्या लिखेंगे? अमृत वृक्ष लगाता है। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मृग दौड़ता है, मृग तृण खाता है। तो यहाँ पर हिरन क्या कर रहा है? हिरन यहाँ पर घास खा रहा है। घास को तृण कहते हैं। तो यह आपका सही ऑप्शन हुआ, मृग तृण खाता है। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उचित मात्रा पर री की मात्रा लगाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, री की मात्रा ऐसे लगती है, वैसे ही आप यहाँ पर री की मात्रा पर शब्द पर मात्रा लगाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। हमें सही शब्द चुनकर यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। कृषि कौन करता है? कृषि कौन करता है? कृषक। धनुष बाण कौन लाया? धनुष बाण कौन लाया? नृप। धरती का भूषण कौन है? धरती का भूषण कौन है? ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों, ये थे री की मात्रा के शब्द और उसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों, ये थे आपके री की मात्रा से विभिन्न शब्द। अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइजेस। ये बुक एक्सरसाइजेस आपको अपने होमवर्क में करनी है। पेज नंबर है 45। आपको 45 पेज की बुक एक्सरसाइजेस करनी है। We'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.